हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किए थे जीन जीन इंटरेक्शन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत बढ़िया सा टॉपिक, कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट। देखो, कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट क्या है और इससे सवाल कैसे आते हैं, ऐसी बातें करेंगे अपन। कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन के ऊपर बेस्ड है। तो इट इज बेस्ड अपॉन कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। और ये टेस्ट का यूटिलिटी क्या है, क्यों किया जाता है, बात करें। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन को मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं। हमने एक प्लांट लिया था P1, एक प्लांट लिया था P2। पहले प्लांट का जीनोटाइप था स्मॉल c, पहले का कैपिटल C, स्मॉल p, दूसरे का था स्मॉल c, कैपिटल P। ठीक है। और ये वाला जो प्लांट था, इस पर वाइट फ्लावर्स थे, इस प्लांट के ऊपर भी वाइट फ्लावर्स थे। और जो F1 जनरेशन बना, कैपिटल C, कैपिटल P, इसमें पर्पल फ्लावर थे। और ये पर्पल कलर जो होता है वो वाइल्ड टाइप होता है, जबकि ये जो वाइट वाला फ्लावर होता है उसको हम म्यूटेंट टाइप मानते हैं। तो ये दोनों तो म्यूटेंट है। नाउ कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट की यूटिलिटी समझिए। देखो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बहुत सारे पाथवेज ऐसे होते हैं जो मल्टी स्टेप पाथवे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम इस पाथवे की भी बात करें तो हमने ये पढ़ा था कि सबस्ट्रेट 1 है, उसके ऊपर C जीन काम करेगा, सबस्ट्रेट 2 बनेगा, सबस्ट्रेट 2 पे P जीन काम करेगा तो पर्पल कलर बनेगा। और ये दोनों जो है वो वाइट सबस्ट्रेट हैं। ये भी वाइट है और ये भी वाइट है। अब यहां क्या हो रहा है कि एक पाथवे कंप्लीट करने के लिए 2 जीन जो है वो रेस्पॉन्सिबल है, और यदि दोनों में से किसी में भी म्यूटेशन हुआ तो ये पाथवे कंप्लीट नहीं होगा। यहां देखो, P जीन में म्यूटेशन है, स्मॉल p, P जीन में म्यूटेशन है तो व्हाइट कलर बनता है, और अगर C जीन में म्यूटेशन है तो भी व्हाइट कलर बनता है। तो क्या हो गया कि चाहे इस जीन में म्यूटेशन हो, चाहे इस जीन में म्यूटेशन हो, कलर फ्लावर का व्हाइट बन रहा है। इसका मतलब इस जीन में म्यूटेशन या इस जीन में म्यूटेशन से सेम फिनोटाइप बनता है। तो अब जो मल्टी स्टेप पाथवेज होते हैं उनके अंदर बहुत सारे जीन्स काम आते हैं, तो हमें वहां पर यह पता लगाना जरूरी हो जाता है कि आखिर म्यूटेशन कौन से जीन में है। अगर मान लो एक स्टेप का पाथवे होता, एक ही जीन इन्वॉल्व होता, तो भाई साफ साफ पता लग जाता कि म्यूटेंट फिनोटाइप आया तो इसका मतलब कि उस जीन में म्यूटेशन है। जैसे कोई प्लांट ड्वार्फ प्लांट बना तो हम कहते हैं कि इसका तो भाई T जीन में म्यूटेशन हुआ है। ड्वार्फ प्लांट है, उसके T जीन में म्यूटेशन है। लेकिन आपसे यह कहा जाए कि एक पेरेंट 1 है वो व्हाइट फ्लावर वाला है और पेरेंट 2 है वो भी व्हाइट फ्लावर वाला है। देखो, मैंने यहां से जीनोटाइप मिटा दिए। अब बताओ कि इस प्लांट के C जीन में म्यूटेशन है या P जीन में म्यूटेशन है। वैसे ही इस प्लांट के C जीन में म्यूटेशन है या P जीन में म्यूटेशन है। तो अब हम व्हाइट कलर के फ्लावर को देख के तो नहीं बता सकते ना कि इस प्लांट के कौन से जीन में म्यूटेशन है। तो हमको यहां पर एक क्रॉस कराना होता है। हमें इस क्रॉस से यह समझ में आ जाएगा कि क्या इस प्लांट के C जीन में म्यूटेशन था या इस प्लांट के C जीन में म्यूटेशन था, या इसके P में था या इसके P में था। इसका मतलब कि कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट से हमको यह पता चलता है कि जो मल्टी स्टेप पाथवे के जीन्स हैं
क्या सब में सेम जीन में म्यूटेशन है या अलग अलग में म्यूटेशन है? देखो, अगर मैं यहां पे स्मॉल सी लिख दूं, कैपिटल पी लिख दूं, और यहां भी स्मॉल सी कैपिटल पी लिख दूं, तो इसके भी सी जीन में म्यूटेशन, इसके भी सी जीन में म्यूटेशन, तो व्हाइट फ्लावर बनेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि हमें कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट से यह पता लगता है कि आखिर मल्टी स्टेप पाथवेज के कौन से जीन में म्यूटेशन है, सेम जीन में है या डिफरेंट जीन्स में म्यूटेशन है, तो कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट करा लिया जाता है। इस कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट का दूसरा नाम है सिस ट्रांस टेस्ट, और आजकल इसको केवल ट्रांस टेस्ट ही बोलते हैं। सिस ट्रांस या ट्रांस टेस्ट है वो बोलते हैं। तो कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट का यूटिलिटी क्या हुआ कि दो म्यूटेंट प्लांट्स जिनमें सेम फिनोटाइप बन रहा है वाइट, तो क्या ये म्यूटेंट प्लांट के फिनोटाइप के लिए एक ही जीन में म्यूटेशन है दोनों में, या दोनों में अलग अलग जीन में म्यूटेशन है? क्योंकि पाथवे तो मल्टी स्टेप है, ये पता है। इस बात का पता लगाने के लिए एक कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट जो है, कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट, वो किया जाता है। अब समझिएगा कि ये टेस्ट कैसे यूजफुल है, किस तरीके से किया जाता है, इसके क्या रिजल्ट्स निकलते हैं। चलो बात करते हैं। लिखो एक दो लाइन लिखिए। इट इज ऑल्सो नोन एज सिस ट्रांस टेस्ट और रिसेंटली नोन एज ट्रांस टेस्ट। ये तो हो गया। यहां से अगली लाइन लिखो। दिस टेस्ट अलाउ अस टू नो वेदर टू म्यूटेशंस which have same phenotypic effect are in same gene or in two different genes। इसका मतलब क्या हुआ? two mutations which have same phenotypic effect। C जीन में म्यूटेशन है तो भी व्हाइट फ्लावर, P जीन में म्यूटेशन है तो भी व्हाइट फ्लावर। इसका मतलब ये दो म्यूटेशन है जिनका फिनोटिपिक इफेक्ट व्हाइट फ्लावर ही आता है। तो two mutations which have same phenotypic effect are in same gene or in two different gene। लिखिए। दिस इंटरेक्शन और दिस टेस्ट इज बेस्ड अपॉन कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन एंड इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द म्यूटेंट जीन इन ए मल्टी स्टेप पाथवे। मल्टी स्टेप पाथवे में कौन से जीन में म्यूटेशन है वो पता लगाने के लिए काम में लिया जाता है। आगे लिखिए। फॉर दिस टेस्ट टू म्यूटेंट्स आर रिक्वायर्ड। देखो, एक P1 लिया था, एक P2 लिया था, तो दो म्यूटेंट की जरूरत होगी। टू म्यूटेंट्स आर रिक्वायर्ड एंड हेट्रोजाइगस कंडीशन इज रिक्वायर्ड। अब मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं, ये ध्यान से समझिएगा। पूरा का पूरा कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट है, बहुत इजी है। देखो, आपने एक सीड लिया, इसको कहा सीड 1। आपने एक और सीड लिया, इसको कहा सीड 2। ये एक सीड है, ये दूसरा सीड है, पी प्लांट का सीड है। और ये जो दो सीड है वो आप लेकर के आए हो एक रिसर्च इंस्टीट्यूट से, ये कह के कि इन सीड का जीनोटाइप कैपिटल C स्मॉल c कैपिटल P स्मॉल p ही होना चाहिए। आप जानबूझ के ये बोल के लेके आए हो। तो आपके सीड का जीनोटाइप क्या है? कैपिटल C स्मॉल c कैपिटल P स्मॉल p। इसका भी क्या है? कैपिटल C स्मॉल c कैपिटल P स्मॉल p। आप जानबूझ के यही जो है वो सीड्स के जीनोटाइप लेके आए हो, ठीक है। अब हमें क्या करना है? हमें इन दोनों सीड्स में म्यूटेशन कॉज कराना है। कोई गामा रेडिएशन से या केमिकल से हमें इन दोनों सीड के अंदर म्यूटेशन कॉज कराना है। अब म्यूटेशन कॉज कराएंगे हम। देखो, इस सीड के अंदर स्मॉल c है एक और एक स्मॉल p है। इस सीड में भी स्मॉल c है, स्मॉल p है। म्यूटेशन जो हम कॉज करा रहे हैं, तो म्यूटेशन तो एक रैंडम फिनोमिनन होता है, वो तो किसी भी जीन में हो सकता है, किसी भी एलील में हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि हम पहली बार में म्यूटेशन कराएं
और वो सही जगह हो जाए। लेकिन क्योंकि हमको टेस्ट थ्योरेटिकली समझना है, तो थ्योरेटिकली तो हम बोल ही सकते हैं कि यहां म्यूटेशन हो गया, तो थ्योरेटिकली समझो इसको। हमने म्यूटेशन कराया, मान लीजिए कि इस सीड के सी जीन में म्यूटेशन हो गया। एक तो स्मॉल सी पहले से ही था और दूसरा भी स्मॉल सी बन गया। तो अब आप समझ सकते हो कि इस सीड से जो प्लांट बनेगा उसमें फ्लावर कैसे बनेंगे। ठीक है, हो सकता है इसके पी जीन में इस पी में म्यूटेशन हो जाता। देखो, अगर स्मॉल सी और स्मॉल पी में ही दोबारा म्यूटेशन हुआ तो कोई मतलब नहीं है। हम चाहते हैं कि या तो इस सी में म्यूटेशन हो या इस पी में म्यूटेशन हो, हम ये चाहते हैं। तो थ्योरेटिकली हम वही करेंगे जो हम चाहते हैं। ठीक, हमने म्यूटेशन कराया। अब म्यूटेशन करा करके इन दोनों सीड को जर्मिनेट कराया, जर्मिनेशन कराया दोनों का। जब इन दोनों सीड्स का जर्मिनेशन कराया तो दोनों सीड से प्लांट्स बने। इससे भी प्लांट बना और इससे भी प्लांट बना। ठीक है, ये प्लांट्स बन गए। अब इस प्लांट के ऊपर जो फ्लावर लगा और इस प्लांट के ऊपर जो फ्लावर लगा, दोनों व्हाइट फ्लावर थे। ये भी फ्लावर व्हाइट, ये भी फ्लावर व्हाइट, यानी कि म्यूटेंट हो गए, ये म्यूटेशन हो गया। तो इतना तय है कि या तो इसके सी में म्यूटेशन हुआ है या इसके पी में म्यूटेशन हुआ है। ऐसे ही या तो इसके सी में म्यूटेशन हुआ है या इसके पी में म्यूटेशन हुआ है। अब ऐसे भी हो सकता है कि इसके भी सी में म्यूटेशन हुआ हो, इसके भी सी में म्यूटेशन हुआ हो, या इसके भी पी में म्यूटेशन हुआ हो, इसके भी पी में म्यूटेशन हुआ हो, या ऐसा हो सकता है इसके सी में म्यूटेशन हुआ हो, इसके पी में म्यूटेशन हुआ हो, या इसके पी में म्यूटेशन हुआ हो, इसके सी में म्यूटेशन हुआ हो। तो कहने का मतलब समझ गए, हम दो सीड लेके आए बोल करके कि हमको कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी वाला जीनोटाइप चाहिए, ले आए। ठीक है, बढ़िया किया। फिर इसके बाद हमने दोनों में म्यूटेशन कराए और म्यूटेशन कराने के बाद जब इन सीड को जर्मिनेट कराया, फिर फ्लावर लगे इस प्लांट के ऊपर, तो दोनों में वाइट थे, मतलब म्यूटेंट तो बन गए हैं। अब दो पॉसिबिलिटी, या तो दोनों के सी में म्यूटेशन हुआ हो या दोनों के पी में म्यूटेशन हुआ हो, मतलब म्यूटेशन सेम जीन में हुआ है, उसमें भी सी में इसमें भी सी में, एक स्मॉल सी पहले से है, या उसमें भी पी में इसमें भी पी में, तो म्यूटेशन सेम जीन में हुआ है। या ऐसा हो सकता है कि उसके सी में इसके पी में या उसके पी में इसके सी में। तो हम दोनों कंडीशन कंसीडर करते हैं, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट आते हैं। उस रिजल्ट के बेसिस पे हम अपने फाइनल रिजल्ट्स बनाएंगे और ये समझेंगे कि आखिर हमें कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट कैसे यूज करना है। पहला कंडीशन, पहली, व्हेन बोथ म्यूटेशंस occur in सेम जीन। देखो, सेम जीन के अंदर है दोनों के दोनों म्यूटेशन, मान लो ऐसा हो गया, मान लो, ठीक है। तो या तो दोनों के सी में करा दो या दोनों के पी में करा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम जीन में हो गया। तो पहला पेरेंट 1 पेरेंट 2, इसके कैपिटल सी में म्यूटेशन हुआ तो कैपिटल सी बन गया स्मॉल सी, और दूसरा भी स्मॉल सी पहले से था, इसके पास कैपिटल पी है, इसके पास स्मॉल पी है, और दूसरे में भी मान लो सी में ही म्यूटेशन हुआ, तो इसका जीनोटाइप ये बन गया। हमको नहीं पता कि इसका जीनोटाइप ये है क्या, बस हमको ये पता है कि ये भी वाइट कलर का फ्लावर बना रहा है और ये भी वाइट कलर का फ्लावर बना रहा है। हम तो बस वाइट कलर के फ्लावर है इतना पता है। अब ये दो गैमेट बनाएगा, स्मॉल सी कैपिटल पी और स्मॉल सी स्मॉल पी। ये भी दो गैमेट बनाएगा, स्मॉल सी कैपिटल पी, स्मॉल सी स्मॉल पी। अब इन दोनों गैमेट्स को फ्यूज कराते हैं, इन दोनों के गैमेट्स को फ्यूज कराते हैं। देखो, स्मॉल सी कैपिटल पी, स्मॉल सी कैपिटल पी, ये बना वाइट। दूसरा स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, ये बना, ये स्मॉल पी है, ये बना वाइट। तीसरा स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल सी, ये भी बना वाइट। चौथा स्मॉल सी
स्मॉल पी, ये भी बना वाइट। देखो क्या हुआ, अगर दोनों म्यूटेंट प्लांट्स ने मिलकर जितने प्रोजेनी बनाए उनमें से कोई भी नॉर्मल नहीं बना, ऑल म्यूटेंट बने यहां पर, तो इसका अर्थ क्या निकलेगा? इसका अर्थ निकलेगा कि शायद म्यूटेशन दोनों सेम जीन में हुआ है, दोनों में, इसीलिए तो दोनों पेरेंट ने मिलकर के एक भी नॉर्मल प्रोजेनी नहीं बना पाए। याद करो कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन, कैपिटल सी स्मॉल पी स्मॉल सी कैपिटल पी। एक पेरेंट के पास कैपिटल सी जीन सही था, दूसरे पेरेंट के पास में कैपिटल पी जीन सही था, तो दोनों पेरेंट ने अपना अपना एक एक जीन सही दिया तो पर्पल फ्लावर बन गए थे F1 के अंदर। बट यहां तो दोनों वाइट वाले पेरेंट मिलकर के अपना एक एक सही जीन दे ही नहीं पा रहे, क्योंकि दोनों के पास में सही जीन है ही नहीं। इसका मतलब सेम जीन में म्यूटेशन हुआ। तो अब आप यहां से क्या अजम्पशन बनाएंगे कि व्हेन बोथ म्यूटेशंस अकर इन सेम जीन, तो इसका रिजल्ट ऑल म्यूटेंट ही आएगा, आपके सामने है। अगर बोथ म्यूटेशन सेम जीन में होते हैं तो ऐसे म्यूटेशंस को कहते हैं एलेलिक म्यूटेशंस। एलेलिक म्यूटेशंस का मतलब एक ही जीन के दोनों एलिल में म्यूटेशन है, एलेलिक म्यूटेशन। ये लाइन लिख लेना, व्हेन बोथ म्यूटेशन अकर्स इन सेम जीन दे आर नोन एज एलेलिक म्यूटेशन। अब आप कई तरीके से इसको बोल सकते हो, दोनों म्यूटेशन सेम जीन में होंगे तो म्यूटेंट ही बनेंगे, वाइल्ड टाइप नहीं बनेगा। दोनों म्यूटेशन सेम जीन में होंगे तो उनको एलेलिक म्यूटेशन कहेंगे, या एलेलिक म्यूटेशन होंगे तो सारे म्यूटेंट बनेंगे, वाइल्ड टाइप नहीं बनेगा। एलेलिक म्यूटेशन का मतलब इन चार प्रोजेनी को देखो, अगर आप इन चारों प्रोजेनी को देखते हो तो इसके भी दोनों एलिल खराब, इसके भी दोनों एलिल खराब, इसके भी दोनों एलिल खराब, इसके भी दोनों एलिल खराब। इसका मतलब इन चारों प्रोजेनीज के अंदर जो दो म्यूटेशंस आए हैं, एक म्यूटेशन पेरेंट 1 से आया, दूसरा म्यूटेशन पेरेंट 2 से आया, तो दोनों म्यूटेशंस जो है वो एक ही जीन के अंदर थे, तो दो एलिल आए जीन के, वो दोनों एलिल म्यूटेंट थे। इसलिए एलेलिक म्यूटेशन का मतलब क्या हुआ, जब दोनों म्यूटेशन सेम जीन में होते हैं तो उसे एलेलिक म्यूटेशन कहते हैं, और एलेलिक म्यूटेशन का मतलब होगा हमेशा म्यूटेंट ही प्रोजेनीज बनेंगे। अब अगर ऐसा है तो दूसरा केस कंसीडर करते हैं, व्हेन बोथ म्यूटेशन अकर इन टू डिफरेंट जीन, दो डिफरेंट जीन में हुए हो, जैसे एक के सी में हो गया, एक के पी में हो गया, या एक के पी में हो गया, एक के सी में हो गया। ये रहा हमारा सीड 1। सीड 1 के अंदर पहला म्यूटेशन सी में हुआ, स्मॉल सी बन गया, और दूसरा तो स्मॉल सी था, इसके पास पी सही है और दूसरा पी ऐसा है। एक के तो सी में म्यूटेशन हो गया, दूसरे के अंदर सी में म्यूटेशन नहीं हुआ तो सी सही है, लेकिन उसके पी में म्यूटेशन हो गया तो पी म्यूटेंट बन गया और दूसरा पी पहले से ही स्मॉल है। आ रही है बात समझ में? दो म्यूटेशन दो डिफरेंट जीन में। यहां देखो इस वाले में इसके तो सी में हो गया, इसके पी में हो गया, तो जीनोटाइप ये बन गया। कंडीशंस ले रहे हैं हम। अब ये भी बनाएगा व्हाइट फ्लावर, ये भी बनाएगा व्हाइट फ्लावर, तो हमको तो बस ये पता है कि दोनों म्यूटेंट है। चलो दोनों के गैमिट्स बनाते हैं। इसके गैमिट बनेंगे स्मॉल सी कैपिटल पी, स्मॉल सी कैपिटल पी। दूसरा बनेगा स्मॉल सी स्मॉल पी, स्मॉल सी स्मॉल पी। ये कैपिटल सी स्मॉल पी और स्मॉल सी स्मॉल पी, ये चार गैमिट बन जाएंगे। अब इन चारों गैमिट्स का रैंडम फ्यूजन करा देते हैं मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज के साथ। पहला, ये कैपिटल सी, ये स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, ये कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल पी स्मॉल पी। ये देखो कैपिटल सी भी है, कैपिटल पी भी है, ये बन गया पर्पल, वाइल्ड टाइप बन गया। आगे स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, वाइट,
ये कैपिटल सी स्मॉल पी वाइट, ये स्मॉल पी वाइट। नो डाउट यहां पर पर्पल एक ही बना और व्हाइट जो है वो 3 बने, 1:3 का रेशियो है, बट कम से कम एक पर्पल तो बना। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पर्पल के अंदर दोनों जीन फंक्शनल पहुंचे। हमको तो जो सीड लिया था तब से पता था कि यहां जीनोटाइप कैपिटल सी कैपिटल पी है, और जब इनमें म्यूटेशन कराया तो हमको यह तो पता था कि या तो सी में म्यूटेशन हुआ या पी में म्यूटेशन हुआ। अब अगर एक भी पर्पल प्रोजेनी यानी कि एक भी नॉर्मल प्रोजेनी वाइल्ड टाइप प्रोजेनी पहुंच रहा है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि पेरेंट ने दोनों ने मिलकर एक एक नॉर्मल जीन तो आगे पास किया है। इस प्रोजेनी को देखो जो पर्पल बना है, इस पर्पल प्रोजेनी में एक तो स्मॉल सी है म्यूटेंट और एक स्मॉल पी म्यूटेंट है, यानी कि एक जीन का एक एलील म्यूटेंट है, दूसरे जीन का दूसरा एलील म्यूटेंट है। तो यहां पर जो दो म्यूटेंट एलील्स हैं वो एक दूसरे के एलील थोड़ी है। कैपिटल सी स्मॉल सी का एलील है, स्मॉल पी कैपिटल पी का एलील है, तो यहां पर सी म्यूटेंट पी म्यूटेंट, ये म्यूटेंट नॉन एलेलिक है, इसलिए इसे कहते हैं नॉन एलेलिक म्यूटेशन। ये नॉन एलेलिक म्यूटेशन हो गया। और नॉन एलेलिक म्यूटेशन जब कभी भी होता है तो इसका अर्थ होता है कि वाइल्ड टाइप प्रोजेनी भी बनेगा। वाइल्ड टाइप प्रोजेनी अगर बन जाए दो म्यूटेंट से, ये वाइट है ये वाइट है, दोनों ने मिलके एक भी वाइल्ड टाइप बनाया, तो इसका मतलब ये होगा कि दो अलग अलग जीन के अंदर म्यूटेशन था। तो म्यूटेशंस आर नॉन एलेलिक। When both mutations occur in two different genes, the mutations are known as non-allelic mutation. When both mutations occur in same gene, mutations are known as allelic mutations. तो हम कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट करा करके ये पता लगा सकते हैं कि यहां पर म्यूटेशन कैसे हुए हैं। जब कभी भी दो म्यूटेंट मिलके एक नॉर्मल प्रोजेनी पैदा कर दे, तो मान लेना कि इसके पास एक सही था, इसके पास एक सही था, तो प्रोजेनी के पास दोनों सही जीन आ गए, बस। तो ये बन गया नॉर्मल बिल्कुल से। अगर दोनों पेरेंट्स मिलके एक भी नॉर्मल प्रोजेनी पैदा ना कर पाए, तो इसका मतलब दोनों का सेम जीन खराब हुआ है, तो बेचारे के पास में है ही नहीं नॉर्मल कॉपी पास करने के लिए। ना तो इसके पास कैपिटल सी ना इसके पास कैपिटल सी, तो कैपिटल सी जाएगा ही नहीं नीचे। और यहां पर एक के पास कैपिटल सी है, एक के पास कैपिटल पी है, तो कोई ना कोई तो एक नॉर्मल बनेगा ही बनेगा। यह है हमारे पास कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट। कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट बड़ा इजी है, आपको बस क्या ध्यान रखना है, इतनी सी बात है। देखो अब एक और एग्जांपल लेके समझाता हूं मैं। आप दो रिजल्ट लिखो। इफ म्यूटेंट फिनोटाइप अकर्स, ये देखो ऑल म्यूटेंट, इफ ऑल म्यूटेंट फिनोटाइप्स अकर, then two mutations are in same gene and such mutations are known as allelic mutation. When wild type phenotype occur, it means two mutations are in two different gene and such mutations are known as non-allelic mutation. अब मैं आपको एक और इसी टेस्ट को रिवाइज कराता हूं, रिजल्ट्स कैसे। देखो हमारे पास में दो सीड थे, इन दोनों सीड का जीनोटाइप हमको पता था बस, लेकिन लिखेंगे नहीं। हमने क्या किया, इन दोनों सीड में म्यूटेशन कराया, म्यूटेशन कराने से जर्मिनेशन करा के जब प्लांट बनाया तो व्हाइट कलर के फ्लावर लगे। व्हाइट फ्लावर लगे, इसका मतलब यह हुआ कि यहां तय हो गया कि भाई जीन में म्यूटेशन हो गया है। अब दो पॉसिबिलिटी, जब दोनों म्यूटेशन सेम जीन में हो, तो हमको नहीं पता कि कौन से जीन में हुआ, हमको यह पता है कि पेरेंट 1 भी वाइट है, पेरेंट 2 भी वाइट है। पेरेंट 1 और पेरेंट 2 दोनों वाइट है, यानी दोनों के दोनों म्यूटेंट है, दोनों का क्रॉस कराया। हमने जो क्रॉस कराया तो हमको इन क्रॉस से जितने भी प्रोजेनी मिले वो सारे के सारे प्रोजेनी वाइट 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 मिले। देखो वाइट पेरेंट सारे प्रोजेनी वाइट 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 मिले। ठीक है, मिल गए।
अब सारे प्रोजेनी अगर वाइट है, एक भी प्रोजेनी नॉर्मल नहीं है, इसका मतलब ना तो इसके पास नॉर्मल कॉपी ना इसके पास नॉर्मल कॉपी, तो इसका तो अर्थ यही निकलेगा कि भाई इसका जो जीन में म्यूटेशन हुआ है वही म्यूटेशन इसके जीन में भी हुआ है, इसीलिए तो दोनों में से किसी के पास नॉर्मल कॉपी नहीं बची थी। अब हमने दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग दोनों पेरेंट तो वाइट है, लेकिन ये दोनों वाइट पेरेंट मिलकर के कम से कम एक प्रोजेनी तो नॉर्मल बना रहे हैं, तो और एक प्रोजेनी भी नॉर्मल बनेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई यहां से एक नॉर्मल एलील जीन आया होगा, यहां से भी नॉर्मल जीन आया होगा। तो जब नॉर्मल प्रोजेनी बन जाए तो समझ जाओ कि म्यूटेशन है वो अलग अलग जीन में हुआ है। चलो अब हम एक और चीज कंसीडर करते हैं, एक और एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करता हूं आपको मैं, फिर उसके बाद लिमिटेशंस पढ़ेंगे। जैसे हम बात करें कि बैक्टीरिया के अंदर हिस्टिडीन बायोसिंथेसिस पाथवे, हिस्टिडीन बायोसिंथेसिस पाथवे, ये हिस्टिडीन बायोसिंथेसिस पाथवे के अंदर दो जीन इन्वॉल्व होते हैं, 2 जीन्स। जैसे कैपिटल ए और कैपिटल बी अगर हुआ तो वाइल्ड टाइप बनेगा, और अगर स्मॉल ए कैपिटल बी हुआ या कैपिटल ए स्मॉल बी हुआ एक जीन, तो इन दोनों में म्यूटेंट बनेगा, यानी कि बैक्टीरिया जो है वो बायोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा हिस्टिडीन की। क्लियर है? अगर ए जीन सही है, बी, देखो बैक्टीरिया है वैसे भी वो हिस्टिडीन बायोसिंथेसिस पाथवे इन बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया तो वैसे ही हैप्लॉइड होता है, उसके पास में हर जीन की एक एक कॉपी तो होती है, तो उसके पास एक ही ए है एक ही बी है। अगर ए और बी दोनों के दोनों बिल्कुल से नॉर्मल है, ए भी नॉर्मल बी भी नॉर्मल, तो इस केस में तो हिस्टिडीन बन जाएगा, ए जीन अपना काम कर देगा, बी जीन अपना काम कर देगा और आराम से हिस्टिडीन बन जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। लेकिन अगर ए जीन में म्यूटेशन हो गया तो भी दिक्कत, बी में म्यूटेशन हो गया तो भी दिक्कत। अब हमारे पास में 2 बैक्टीरिया है, ये मान लो बैक्टीरिया 1 और ये मान लो बैक्टीरिया 2। ये बैक्टीरिया है, ये भी हिस्टिडीन नहीं बना सकता, ये भी नहीं बना सकता, कैन नॉट सिंथेसाइज हिस्टिडीन, और ये भी कैन नॉट सिंथेसाइज हिस्टिडीन। दोनों ही हिस्टिडीन नहीं बना सकते। हो सकता है, अच्छा कईयों के दिमाग में यह भी आ रहा होगा कि भाई दोनों ही जीन में म्यूटेशन हो जाए तो स्मॉल ए और स्मॉल बी बन जाए तो भी म्यूटेंट तो बनेगा, लेकिन अगर स्मॉल ए भी है स्मॉल बी भी है तो ऐसे रिजल्ट्स हमको जो चाह रहे हैं वैसे टाइप के मिलेंगे नहीं, फिर ऐसे टेस्ट का कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो हमको एक बार वही मानना है जिसमें रिजल्ट्स आ सके। अब हमने 2 एजम्पशन लगाई, व्हेन बोथ म्यूटेशंस आर इन सेम जीन। मान लो जो बैक्टीरिया 1 है उसके अंदर भी स्मॉल ए हो गया और बैक्टीरिया 2 है इसके अंदर भी स्मॉल ए हो गया, दोनों के ए जीन में म्यूटेशन हुआ। अगर इन दोनों बैक्टीरिया को कॉन्जुगेट कराएं थोड़ी देर के लिए तो दोनों बैक्टीरिया का डीएनए एक साथ आएगा, इसमें भी स्मॉल ए इसमें भी स्मॉल ए और दोनों में कैपिटल बी। अब स्मॉल ए तो अपना काम नहीं कर पाएगा, कैपिटल बी अकेला अपना काम करेगा, लेकिन हमको पता है कि भाई जीन तो 2 चाहिए, हिस्टिडीन बायोसिंथेसिस पाथवे में 2 जीन चाहिए, तो ये तो बैक्टीरिया जितने भी होंगे कॉन्जुगेटेड वो होंगे म्यूटेंट ही म्यूटेंट। तो हमने अभी यही तो देखा था कि अगर म्यूटेंट फिनोटाइप बनते हैं तो इसका मतलब दोनों म्यूटेशन सेम जीन में हुए हैं, इसमें भी ए में इसमें भी ए में, तो दोनों में से ही किसी के पास में भी नॉर्मल नहीं है। दूसरा, बोथ म्यूटेशन अकर इन 2 डिफरेंट जीन्स। मान लीजिए कि इसके पास में स्मॉल ए में म्यूटेशन हो गया, मतलब ए में म्यूटेशन हो गया तो वो स्मॉल ए बन गया, और इस बैक्टीरिया के बी में म्यूटेशन हो गया तो वो स्मॉल बी बन गया। दोनों को कॉन्जुगेट कराते हैं थोड़ी देर के लिए
तो जब दोनों को थोड़ी देर के लिए कॉन्जुगेट कराते हैं, पहला वाला बैक्टीरिया स्मॉल ए कैपिटल बी, दूसरा वाला बैक्टीरिया कैपिटल ए स्मॉल बी। अब देखो पहले वाले दूसरे बैक्टीरिया के पास में कैपिटल ए है तो ये सही से काम करेगा, और फिर दूसरे वाले के पास पहले वाले के पास कैपिटल बी है, ये भी सही टाइप से काम करेगा, ये बनेगा वाइल्ड टाइप का। इसका मतलब जब वाइल्ड टाइप बनता है तो दो अलग अलग जीन में म्यूटेशन है, सेम जीन में म्यूटेशन है, इसमें भी ए में इसमें भी ए में, तो ये तो हो गया एलेलिक म्यूटेशन। और जब डिफरेंट के अंदर होता है तो इसे कहते हैं नॉन एलेलिक, क्योंकि ए और बी एक दूसरे के एलिल नहीं है, तो ये स्मॉल ए और स्मॉल बी एलिल नहीं है, ये इन्हें कहते हैं नॉन एलेलिक म्यूटेशन। नॉन एलेलिक म्यूटेशन हो गया ये, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं इसकी लिमिटेशंस। ये जो कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट है, ये कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट हर जगह काम नहीं आएगा। देखो कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट की भी कुछ लिमिटेशंस है, हर जगह काम नहीं आता है। जैसे कोई सिंगल स्टेप पाथवे होगा तो उसमें कोई काम नहीं आएगा, सिंगल स्टेप पाथवे के अंदर ये टेस्ट कोई काम नहीं आता है। दूसरा, इसकी कुछ लिमिटेशंस पढ़ लो। This test is not applicable for dominant mutation। ये डोमिनेंट म्यूटेशंस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जैसे अभी हम जो बात कर रहे थे वो रिसेसिव म्यूटेशन, जैसे स्मॉल सी कंडीशन हुई, स्मॉल सी तभी वो म्यूटेंट होगा। लेकिन अगर मान लो कैपिटल सी की वजह से म्यूटेंट हो रहा हो तो कैपिटल सी की वजह से म्यूटेंट हो जाएगा, तो ये तो फिर बाद में कभी भी वो रिजल्ट नहीं दे पाएगा जो हमको चाहिए। इसलिए डोमिनेंट म्यूटेशंस के अंदर ये काम नहीं आता। उसके बाद में नॉट एप्लीकेबल फॉर पोलर म्यूटेशन। ये पोलर म्यूटेशन क्या होते हैं? देखो बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया के अंदर जो एमआरएनए होता है वो पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए होता है। पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए, पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए का मतलब हो गया कि यहां से लेके यहां तक ए जीन होगा, फिर आगे यहां बी जीन होगा, यहां से यहां तक क्या ये सी जीन का एमआरएनए होगा। तो यहां एक से ज्यादा जीन के एमआरएनए एक साथ बनते हैं, इसे कहते हैं पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए। अब मान लीजिए कि ए जीन में म्यूटेशन हो गया और यहां स्टॉप कोडॉन बन गया, जबकि बी जीन में और सी जीन में कोई म्यूटेशन नहीं है, यहां इस एमआरएनए के अंदर स्टॉप कोडॉन बन गया। अब जब राइबोसोम्स इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो राइबोसोम्स तो बेचारे स्टॉप कोडॉन के ऊपर रुक जाएंगे, तो ना तो इस जीन का प्रोडक्ट बनेगा और क्योंकि ये सारे एमआरएनए एक साथ एक ही एमआरएनए का पार्ट है, तो इन बेचारों की तो कोई गलती भी नहीं थी, इनका ही नहीं बन रहा है प्रोटीन, जबकि म्यूटेशन तो ए में हुआ था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए होता है और उसमें कोई म्यूटेशन हो जाए एक जीन में, तो उस जीन के डाउन स्ट्रीम में जो जीन्स होते हैं उन जीन का भी फिनोटाइप नहीं आता। इसे कहते हैं पोलर म्यूटेशन। ऐसा म्यूटेशन जिसमें एक जीन में म्यूटेशन हो जाए तो आगे वाले डाउन स्ट्रीम वाले जीन है वो भी एक्सप्रेस नहीं हो पाते, तो ऐसे केस में आप कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट नहीं कर पाओगे, बैठेगा ही नहीं कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट, क्योंकि यहां म्यूटेशन है ही नहीं बी और सी में, म्यूटेशन तो ए जीन में है, तो आप बी और सी का म्यूटेशन पता नहीं कर पाओगे, पॉलीसिस्ट्रोनिक कंडीशन में नहीं होता। एंड आप ये टेस्ट काम में नहीं ले सकते, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर इंट्राजेनिक म्यूटेशन। इंट्राजेनिक म्यूटेशन का मतलब हो गया कि जब एक ही वन स्टेप पाथवे हो, अगर एक स्टेप पाथवे है तो एक स्टेप पाथवे के अंदर आपको पता नहीं चलेगा, ये काम नहीं आता है। तो ये हुआ हमारे पास में कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट कैसे कराते हैं, उसकी क्या लिमिटेशंस हैं, सारी बातें। चलो अब आगे बात करते हैं कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप्स की।
यहां से 4 नंबर का एक सवाल आता है, इतना इजी है ये जिसकी हद नहीं है। कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप। सबसे पहले तो आप ये समझो ग्रुप क्या होता है। तो ग्रुप की अगर एकदम सिंपल से सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो हम क्या कहेंगे कि ग्रुप ऐसे चीजों की गैदरिंग होती है जिनमें कम से कम एक कैरेक्टर सेम हो। अब एग्जाम्पल मैं आपको देखो बढ़िया सा बताता हूं। हमारे पास में अभी बहुत सारे मार्कर हैं और इन मार्कर्स में आप देखो कुछ मार्कर्स ऐसे हैं, देखो मेरे पास में कितने सारे मार्कर्स हैं। इन मार्कर्स में मैं अगर ब्लू कलर के मार्कर्स निकाल लूं तो ये क्या हो गया, एक ग्रुप बन गया। तो ग्रुप का मतलब क्या होता है, ग्रुप का मतलब होता है ऐसी चीजों का ऑब्जेक्ट, ऐसी चीजों का गैदरिंग जिनमें कम से कम एक कैरेक्टर सेम हो। इन तीनों मार्कर के अंदर क्या सेम है, ब्लू कलर की इंक है, ये ब्लू चलते हैं, ये चीज सेम है, कॉमन कैरेक्टर है, तो ये ग्रुप बन गया। ऐसे ही आप यहां से रेड का ग्रुप बना लो, ब्लैक का ग्रुप बना लो और इसका ग्रीन का ग्रुप बना लो। तो ग्रुप क्या होता है वो समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब अपन बात करते हैं जेनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं तो जेनेटिक्स में ग्रुप का मतलब क्या, और हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का मतलब क्या। एक प्लांट है, प्लांट 1। इस प्लांट के अंदर स्मॉल सी कैपिटल पी कंडीशन है। एक प्लांट है दूसरा, स्मॉल सी कैपिटल पी वाला, प्लांट 2। एक प्लांट है प्लांट 3, इसके पास भी स्मॉल सी कैपिटल पी है। एक प्लांट है प्लांट 4, इसके पास इस कैपिटल सी स्मॉल पी है। अब जरा थोड़ा सा दिमाग लगा लो, ये प्लांट और ये प्लांट, तीनों में क्या चीज कॉमन है, तीनों में क्या सिमिलैरिटी है। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि तीनों में क्या सिमिलैरिटी है तो उसे क्या बढ़िया सा जवाब दोगे कि इन तीनों प्लांट में सेम जीन में म्यूटेशन है। ये देखो, इन तीनों प्लांट में सेम जीन में म्यूटेशन है। तो यहां पर म्यूटेशन इन सेम जीन, तीनों के अंदर सेम जीन में म्यूटेशन है ना। अभी मैंने आपको बोला था कि म्यूटेशन, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट्स में कोई सिमिलैरिटी हो तो उनको ग्रुप बना सकते हैं। तो यहां पर प्लांट 1 में जिस जीन में म्यूटेशन है, प्लांट 2 में भी उसी जीन में म्यूटेशन है, प्लांट 3 के अंदर भी उसी में म्यूटेशन है। तो क्या हम इन तीनों का एक ग्रुप बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। अब इसको हम कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप के हिसाब से कैसे बात करें? देखो, यदि आप प्लांट 1 का क्रॉस प्लांट 2 से कराओगे तो क्या यहां से वाइल्ड टाइप का प्रोजेनी बन सकता है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इसके पास में भी स्मॉल सी, इसके पास में भी स्मॉल सी। तो जब आप इस प्लांट का इस प्लांट से क्रॉस कराओगे तो कैपिटल सी तो किसी से भी नहीं आ पाएगा। और इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम प्लांट 1 और प्लांट 2 का क्रॉस कराएं तो हमको कोई वाइल्ड टाइप नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये दोनों मिलके आपस में कॉम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। अगर आपने प्लांट 1 का क्रॉस प्लांट 3 से कराया तो क्या यहां कॉम्प्लीमेंटेशन होगा? कॉम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है म्यूटेंट मिलके वाइल्ड टाइप प्रोजेनी बनाए। कॉम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है दो पेरेंट्स मिलके पाथवे कंप्लीट कराए। तो ये वाला पेरेंट और ये वाला पेरेंट कभी भी पाथवे कंप्लीट नहीं करा सकते। अगर आप प्लांट 3 का प्लांट 2 के साथ क्रॉस कराएं तो क्या कॉम्प्लीमेंटेशन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि जब म्यूटेशन सेम जीन में होते हैं तो यहां पर कभी भी कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। नो कॉम्प्लीमेंटेशन। इसका अर्थ यह हुआ कि नो वाइल्ड प्रोजेनी।
कोई भी प्रोजेनी वाइल्ड हो ही नहीं सकता। तो अब आप डेफिनेशन बनाओ कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप की। ऐसे म्यूटेंट ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप जिनमें सेम जीन में म्यूटेशन होता है वो कभी भी कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते, इसलिए उनको सेम ग्रुप में रख सकते हैं। तो ऐसे ग्रुप को कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप कहते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आप फ्लावर का कलर देख के तो नहीं बता सकते ना कि इसके सी में म्यूटेशन है कि पी में म्यूटेशन है। आप क्या करोगे, दोनों को क्रॉस कराओगे। अगर दोनों ने मिलकर के एक भी वाइल्ड टाइप प्रोजेनी प्रोड्यूस नहीं किया तो आप क्या कहोगे, इनके तो सेम जीन में म्यूटेशन है, और तो सेम जीन में म्यूटेशन है तो सेम ग्रुप में डाल दो ना भाई। ग्रुप का मतलब यही होता ना कि ये दोनों जो मार्कर हैं, दोनों मार्कर के अंदर सेम चीज है, एक कॉमन है करेक्टर, ब्लू कलर की इंक। तो इसका मतलब कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप क्या होता है, इट इज द ग्रुप ऑफ म्यूटेंट्स who cannot complement with each other because they have mutation in same gene, that's why they can't complement with each other। अगर उनके अंदर डिफरेंट जीन में म्यूटेशन होता तो वो कॉम्प्लीमेंट नहीं करते क्या। जैसे यहां समझो, प्लांट 2 का क्रॉस मैं प्लांट 4 से करा दूं, इसका तो सी जीन सही है, इसका पी जीन सही है, तो ये तो दोनों मिलकर के कॉम्प्लीमेंट कर देंगे एक दूसरे को और वाइल्ड टाइप बना देंगे। तो क्या इनको सेम ग्रुप में रखना चाहिए, नहीं। इसके सी में म्यूटेशन है, इसके पी में म्यूटेशन है, तो ये सेम कैसे हुए। सो कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप क्या होता है, ऐसे म्यूटेंट्स का ग्रुप जिसके अंदर सारे ऑर्गेनिज्म में सेम जीन में म्यूटेशन हुआ है, तो वो कभी कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाएंगे, तो वो सेम ग्रुप में आएंगे, इनको कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप। बहुत सिंपल है, लिखो इट इज द ग्रुप ऑफ म्यूटेंट्स, या ऐसे लिखो इट इज द ग्रुप ऑफ ऑल म्यूटेंट्स, इट इज द ग्रुप ऑफ ऑल म्यूटेंट्स who cannot complement with each other, who cannot complement with each other because they have mutation in same gene, that's why they are kept in same complementation group। और एक चीज, the number of groups represent the number of cistrons, ब्रैकेट में लिखना जीन्स, the number of groups represent the number of cistrons in which mutation occurs, in which mutation occur। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए कि एक पाथवे है, सबस्ट्रेट 1, सबस्ट्रेट 2 और प्रोडक्ट, 2 स्टेप का पाथवे है। तो यहां कितने जीन इन्वॉल्व है, जीन 1, जीन 2, 2 जीन। मान लो एक पाथवे है सबस्ट्रेट 1, सबस्ट्रेट 2, सबस्ट्रेट 3 और फिर प्रोडक्ट, जीन 1, जीन 2, जीन 3। मान लो सबस्ट्रेट 1, सबस्ट्रेट 2, सबस्ट्रेट 3, सबस्ट्रेट 4, सबस्ट्रेट 5, सबस्ट्रेट 5, सबस्ट्रेट 6 और फिर प्रोडक्ट। जीन 1, जीन 2, जीन 3, जीन 4, जीन 5, जीन 6, 6 जीन इन्वॉल्व है। तो आप सोचो, कोई भी पाथवे है उसमें जितने ज्यादा स्टेप्स हैं आप उतने ही ज्यादा ग्रुप बना सकते हो। जैसे इसमें खाली 2 स्टेप है तो ऑर्गेनिजम्स 2 टाइप के होंगे, वो सारे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर जीन 1 में म्यूटेशन हुआ है, वो सारे ऑर्गेनिजम्स जिनमें जीन 2 में म्यूटेशन हुआ है। इसके अलावा कोई तीसरा ग्रुप बन सकता है क्या? ऐसे सारे ग्रुप, ऐसे सारे ऑर्गेनिजम्स जिनमें फर्स्ट जीन में म्यूटेशन है वो एक ग्रुप के हो गए, ऐसे सारे ऑर्गेनिज्म जिनमें सेकंड में है वो 2 ग्रुप के हो गए। दूसरा देखो पाथवे, वो सारे ऑर्गेनिजम्स जिनमें फर्स्ट जीन में म्यूटेशन हुआ है वो सारे एक ग्रुप के, वो सारे जिनमें सेकंड में हुआ है वो सेकंड ग्रुप के, वो सारे जिनमें थर्ड में हुआ है थर्ड ग्रुप के। इसका अर्थ ये हुआ कि जितने ग्रुप बनेंगे ना उतने ही जीन इन्वॉल्व है उस पाथवे के अंदर। यहां पर 6 ग्रुप बन सकते हैं, फर्स्ट जीन में म्यूटेशन वाले सारे ऑर्गेनिज्म, सेकंड ग्रुप जीन में म्यूटेशन वाले सारे ऑर्गेनिज्म, थर्ड जीन में म्यूटेशन वाले सारे, फोर्थ वाले सारे, 5 वाले सारे, 6 वाले सारे।
तो जो लास्ट में लाइन लिखी है आपने, द नंबर ऑफ ग्रुप्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ सिस्ट्रॉन्स जीन्स इन विच म्यूटेशन अकर्स, या आप ये भी कह सकते हो कि द नंबर ऑफ ग्रुप्स रिप्रेजेंट्स द स्टेप्स, द नंबर ऑफ ग्रुप्स रिप्रेजेंट द स्टेप्स इन दैट पर्टिकुलर बायोसिंथेसिस पाथवे। अब आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं कैसे करना है कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप वाला। मेरे पास में 4 टाइप के बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया ए, बैक्टीरिया बी, बैक्टीरिया सी, बैक्टीरिया डी। 4 टाइप के बैक्टीरिया हैं। मैंने बैक्टीरिया ए का क्रॉस बैक्टीरिया ए से कराया, बी का बी से, मतलब बैक्टीरिया ए का क्रॉस कराया, बी का कराया, सी का कराया, डी का कराया। इनको थोड़ा शॉर्ट लिख लेते हैं आराम से, ए बी सी डी। देखो, जब मैंने बैक्टीरिया ए का क्रॉस बैक्टीरिया ए से कराया तो मुझे कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं मिला, माइनस लिख दिया, यानी कि मुझे यहां पर नॉर्मल प्रोजेनी नहीं मिले। ठीक है। जब मैंने बैक्टीरिया ए का क्रॉस बी से कराया तो मुझे यहां नॉर्मल प्रोजेनी मिले, बैक्टीरिया ए का क्रॉस सी से कराया तो भी नॉर्मल मिले, बैक्टीरिया ए का क्रॉस डी से कराया तो भी मुझे नॉर्मल मिले। ठीक। जब मैंने बैक्टीरिया ए का क्रॉस बी से कराया तो नॉर्मल मिले, नॉर्मल मिले, नॉर्मल मिले। मैंने बी का बी से क्रॉस कराया तो मुझे म्यूटेंट मिले, लेकिन बी का सी से कराया तो नॉर्मल मिले, बी का डी से कराया तो नॉर्मल मिले। मैंने इस बी का इस सी से कराया तो मुझे नॉर्मल मिले, इस बी का डी से कराया तो भी नॉर्मल मिले। मैंने सी का सी से क्रॉस कराया तो मुझे म्यूटेंट मिले, लेकिन सी का डी से कराया तो मुझे नॉर्मल मिले। इस सी का इस डी से कराया तो नॉर्मल मिले, डी का डी से कराया तो मुझे म्यूटेंट मिले। मेरी बात को ध्यान से कान खोल के सुन लेना। आप जब ए का ए से क्रॉस कराओगे, बी का बी से, सी का सी से, डी का डी से, तो आपको हमेशा माइनस 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 ही मिलेंगे, यानी कि यहां कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये टाइप ए बैक्टीरिया है, ये भी टाइप ए बैक्टीरिया है। तो मैंने दोनों को टाइप ए इसीलिए तो कहा कि दोनों में सेम जीन में म्यूटेशन था, और जो सेम जीन में म्यूटेशन होता है वो तो कॉम्प्लीमेंटेशन करते ही नहीं है। तो इन क्वेश्चंस में कभी भी ए के साथ प्लस नहीं आएगा, बी के साथ प्लस नहीं आएगा, सी के साथ नहीं आएगा, डी के साथ नहीं आएगा। तो ये लाइन तो आपको हमेशा नेगेटिव वाली ही मिलेगी। दूसरी बात, इस लाइन के इधर की साइड में आपको जो भी प्लस माइनस मिलेंगे एग्जैक्ट सेम टू सेम इधर की साइड में भी मिलेंगे। देखो, जैसे B का क्रॉस हमने C से कराया तो यहां B और C के बीच प्लस है, तो इस B और इस C के साथ में भी प्लस ही तो आएगा। जैसे मैंने A का क्रॉस B से कराया तो प्लस आया, ये वाला प्लस आया, तो यही वाला प्लस तो यहां भी लिखा हुआ है। जैसे मैंने A का क्रॉस C से कराया तो प्लस आया, तो इस A का इस C से कराऊंगा तो भी तो प्लस ही आएगा। इसलिए आपको ये जो क्वेश्चंस मिलते हैं उसमें आधी टेबल फिल मिलती है ऐसे। इधर वाले डाटा लिखेंगे ही नहीं। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि इधर वही आएगा जो इधर आ रखा है। अब मैं इसको वापस से सही से लिख लेता हूं क्वेश्चन को। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। मेरे पास 4 टाइप के बैक्टीरिया हैं। बैक्टीरिया ए है, बैक्टीरिया बी है, बैक्टीरिया सी है, बैक्टीरिया डी है। बैक्टीरिया ए है, बैक्टीरिया बी है, बैक्टीरिया सी है, बैक्टीरिया डी है। टाइप्स हैं ये। ए का ए के साथ क्रॉस हमेशा नेगेटिव, ए का बी से पॉजिटिव आया, ए का सी से पॉजिटिव, ए का डी से पॉजिटिव, मतलब वाइल्ड टाइप मिले, कॉम्प्लीमेंटेशन हुआ। माइनस का मतलब नो कॉम्प्लीमेंटेशन, नो कॉम्प्लीमेंटेशन का मतलब सेम जीन में म्यूटेशन, प्लस का मतलब कॉम्प्लीमेंटेशन, कॉम्प्लीमेंटेशन का मतलब डिफरेंट जीन्स में म्यूटेशन। मैंने बी का क्रॉस बी से कराया, नेगेटिव आया, बी का क्रॉस सी से कराया, पॉजिटिव आया, बी का क्रॉस डी से कराया, पॉजिटिव आया। मैंने सी का सी से कराया, नेगेटिव आया, सी का डी से कराया, पॉजिटिव आया। मैंने डी का डी से कराया, नेगेटिव आया। मतलब मैंने इधर वाली फिल नहीं करी है, आधी फिल करी है। अब देखो नंबर ऑफ ग्रुप्स कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपको ऐसी टेबल मिलेगी। ऐसी टेबल अगर आपको मिल जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बिना सोचे समझे ऐसे लिखना है ग्रुप 1
और सबसे पहले बिना सोचे समझे उसमें फर्स्ट ऑर्गेनिज्म डाल देना है। इतना कर लो, कुछ नहीं करना, इतना बिना सोचे समझे करो। ग्रुप 1 में ए को तो डाल दो, शुरुआत तो करेंगे ना। अब एक काम करना है, या तो आपको एग्जाम में ए के सामने इस वाली लाइन में पूरे फिल मिलेंगे, या आपको एग्जाम में इस वाली लाइन में पूरे फिल मिलेंगे। तो ए के सामने जो भी लाइन में पूरे फिल मिल रहे हैं उनमें से आपको क्या करना है, आप इनमें से उनको ढूंढो जिनमें ए के सामने नेगेटिव है, क्योंकि जो ए के साथ नेगेटिव रहेगा उसमें भी उसी जीन में म्यूटेशन हो रखा होगा। तो देखो, क्या यहां ए के साथ बी का नेगेटिव है? नहीं, तो इसका मतलब ए और बी में तो अलग जीन में म्यूटेशन हुआ है। तो ए के साथ सी, ए के साथ डी, यहां कहीं पर भी नेगेटिव नहीं है, तो ए के साथ कोई और इसी ग्रुप में नहीं आएगा। दूसरा, अब इतना काम हो गया, तो अब इसको छोड़ के ग्रुप 2 बनाओ और ग्रुप 2 में अगला लिख दो बी। बी के सामने वाली लाइन रीड करो। बी के सामने की लाइन रीड करोगे, बी का ए के साथ तो पॉजिटिव आ रहा है, बी का सी के साथ भी पॉजिटिव है, डी के साथ भी पॉजिटिव है। इसका मतलब बी तो सी के साथ भी कॉम्प्लीमेंटेशन करता है, डी के साथ भी करता है, ए के साथ भी करता है, तो मतलब डिफरेंट जीन में म्यूटेशन है। तीसरा, अब क्योंकि हमारे पास 4 ऑर्गेनिजम्स है ए बी सी डी और चारों तो अभी ग्रुप में आए नहीं, तो तीसरा बनाओ, तीसरे में तीसरा लिखो। सी वाले के सामने की लाइन पढ़ो, ये लाइन ए के साथ पॉजिटिव, ये बी के साथ पॉजिटिव और इधर सी और डी का पॉजिटिव। तो इसका मतलब सी के साथ तो सारे ही कॉम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, मतलब अलग जीन में पाथवे में अलग जीन में म्यूटेशन हुआ है। फिर लास्ट लिखो ग्रुप डी, ग्रुप 4, और इसमें डी डाल दो। 1 2 3 4, चारों बैक्टीरिया आ गए, चारों म्यूटेंट आ गए, तो अब और तो ग्रुप बनेंगे नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, इस पाथवे के अंदर 4 सिस्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ ग्रुप 4 है, 4 ग्रुप्स है, तो इसका मतलब ये हुआ 4 सिस्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं। कैसे, अब मैं समझाता हूं आपको। जैसे हो सकता है पाथवे ऐसा हो, सबस्ट्रेट 1 ए जीन काम करता है, सबस्ट्रेट 2 बी जीन काम करता है, सबस्ट्रेट 3 सी जीन काम करता है, सबस्ट्रेट 4 डी जीन काम करता है, और फिर प्रोडक्ट बन जाता है। ए बैक्टीरिया ऐसा बैक्टीरिया है जिसके पास में ए जीन म्यूटेंट है, बैक्टीरिया ए, ये स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी है। बी बैक्टीरिया ऐसा है जिसके पास में बी में म्यूटेशन है, सी बैक्टीरिया ऐसा है जिसके पास में सी में म्यूटेशन है, यानी 3rd जीन में, और डी बैक्टीरिया ऐसा है जिसके पास में डी में म्यूटेशन है। अब आप समझना जेनेटिक्स यहां की, जब आपने इसका क्रॉस इसी के साथ कराया, यानी इसके जैसे ही बैक्टीरिया के साथ कराया, तो इस बैक्टीरिया का भी ए खराब है, इसका भी ए खराब है, तो आपको तो नेगेटिव ही मिलेगा ना यहां पे। जब आपने ए का क्रॉस बी के साथ कराया, तो बी का तो ए सही है और इसका बी सही है, बाकी दोनों में सी डी सही है, तो इन दोनों का क्रॉस कराओगे तो पॉजिटिव ही आएगा रिजल्ट, तो इसलिए ए और बी का पॉजिटिव आया। ऐसे ही आप ये सोचो कि जब आपने ए का क्रॉस सी से कराया, तो सी का ए सही है और ए का सी सही है, तो दोनों ने मिलके प्लस कर दिया कॉम्प्लीमेंटेशन। इस बात को लेकर हम कह सकते हैं कि इस पाथवे में 4 जीन इन्वॉल्व है, ए में अलग जीन में म्यूटेशन, बी में अलग, सी में अलग, डी में अलग। इसलिए जब हम इनको इन्हीं के साथ क्रॉस कराते हैं तब तो कॉम्प्लीमेंटेशन होता नहीं है, जब दूसरे के साथ क्रॉस कराते हैं तो आसानी से कॉम्प्लीमेंटेशन होता है। एक और समझो, इसी को मैं आपको एक और तरीके से समझाता हूं। जैसे हमारे पास में 4 टाइप के बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया ए, बैक्टीरिया बी, बैक्टीरिया सी, बैक्टीरिया डी, बैक्टीरिया ए बी सी डी टाइप के। ए का ए के साथ कभी भी कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। ए बी के साथ कॉम्प्लीमेंटेशन करता है, सी के साथ करता है, डी के साथ करता है।
बी सी डी, बाकी और कहीं कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, बाकी सब जगह माइनस। ए जो है वो बी के साथ कॉम्प्लीमेंटेशन करता है, ए और सी का भी कॉम्प्लीमेंटेशन होता है, ए और डी का भी होता है, लेकिन बी सी का नहीं होता, बी डी का नहीं होता, सी डी का नहीं होता, कोई कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं है। ग्रुप बनाओ, कैसे बनाओगे? सबसे पहले बिना सोचे समझे आपको लिखना है ग्रुप 1, और ग्रुप 1 में ए ऑर्गेनिज्म यानी फर्स्ट को डालना है। इसके सामने वाली लाइन रीड करो, क्या ए किसी के साथ माइनस दिखा रहा है? नहीं दिखा रहा ना, इसका मतलब ए के साथ कोई नहीं आएगा। ऐसा कोई नहीं है जिसमें वही जीन में म्यूटेशन है जिसमें ए में है, वरना साथ आ जाते। अब ए हो गया तो अब दूसरा ग्रुप बनाना पड़ेगा, ग्रुप 2 बनाओ। ग्रुप 2 में बी से शुरुआत करो क्योंकि बी तो है ही, अब लेना ही है बी को, तो दूसरा बी के सामने की लाइन रीड करो। बी के साथ तो करेगा नहीं कॉम्प्लीमेंटेशन, देखो बी के साथ में सी भी नेगेटिव है, तो अगर बी और सी नेगेटिव दिखा रहे हैं तो बी के साथ वाले ग्रुप में सी डाल दो। बी के साथ में डी भी नेगेटिव है, ये लो डी भी डाल दो। वैसे तो सारे बैक्टीरिया आ गए, ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया, डी भी आ गया, तो आपको अगला ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है। 2 ग्रुप बन गए, बस हो गया। 2 ग्रुप का मतलब हो गया 2 सिस्ट्रोन। ऐसा है अब सबस्ट्रेट 1 जीन 1, सबस्ट्रेट 2 जीन 2, 2 ही जीन इन्वॉल्व है, और प्रोडक्ट। जैसे ए जो बैक्टीरिया है, इस ए बैक्टीरिया के अंदर मान लीजिए स्मॉल ए कैपिटल बी है, और जो दूसरे बी सी डी वाले बैक्टीरिया है, बी सी डी, इन सब के अंदर बी में म्यूटेशन है। तभी तो आप बी का बी के साथ कराओगे या बी का सी के साथ कराओगे तो कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। यहां बी बैक्टीरिया कैपिटल ए स्मॉल बी है और सी बैक्टीरिया भी कैपिटल ए स्मॉल बी है। इन दोनों का क्रॉस कराओगे तो इससे भी बी, इससे भी बी, कॉम्प्लीमेंटेशन होगा नहीं, तभी तो बी और सी के सामने माइनस आया। ऐसा ही डी के साथ में भी है, तो आपको यहां पर किसी क्रॉस के अंदर जो है वो कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं मिला, तो नहीं मिला तो नहीं मिला। आपको क्या करना है, पहले ग्रुप 1 बनाना है, उसके सामने ए रखना है, फिर ए के सामने वाली लाइन रीड करनी है। जिस जिसके सामने नेगेटिव नेगेटिव आए वो सेम ग्रुप में आएंगे, दैट्स इट। नेगेटिव नहीं पॉजिटिव आ रहा है तो अलग ग्रुप में, नेगेटिव आ रहा है तो सेम ग्रुप में, क्योंकि कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप का मतलब क्या होता है, ऐसे म्यूटेंट का ग्रुप जिनमें सेम जीन में म्यूटेशन हो। जो सेम जीन में म्यूटेशन होगा तो वो कभी भी कॉम्प्लीमेंटेशन करेंगे नहीं। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। जितने ग्रुप उतने जीन इन्वॉल्व है, उतने सिस्ट्रोन इन्वॉल्व है। आपके पास में 5 म्यूटेंट्स हैं, म्यूटेंट 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। याद रखना, फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ, थर्ड के साथ, फोर्थ के साथ, फिफ्थ के साथ हमेशा नेगेटिव आएगा। जैसे आपको दिया हुआ है डाटा, मैं अपनी मर्जी से नहीं लिख रहा, ये डाटा दे दिया कि फर्स्ट के साथ नहीं करता, फर्स्ट सेकंड के साथ नहीं करता, फर्स्ट थर्ड के साथ कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं करता, लेकिन फर्स्ट फोर्थ के साथ करता है, फर्स्ट 5 के साथ करता है। सेकंड जो है वो सेकंड के साथ नहीं करता, थर्ड के साथ नहीं करता, इन दोनों के साथ करता है। क्या करना है, पहले बिना सोचे समझे ग्रुप 1 लिखना है, उसमें फर्स्ट को डाल देना है, बस। अब फर्स्ट के सामने वाली लाइन रीड करो। फर्स्ट के सामने कहां कहां पर क्रॉस या नेगेटिव या जीरो आ रहा है, उनको भी फर्स्ट के साथ डाल दो। तो 1 2 3 तो यहीं आ गए, और फर्स्ट के साथ 4 पॉजिटिव है तो साथ नहीं आएगा, फर्स्ट के साथ 5 भी पॉजिटिव है, साथ नहीं आएगा। जो जो नेगेटिव है ना आपस में वो साथ आएंगे। अब इससे ज्यादा तो लिख नहीं सकते, तो इसको छोड़ दो, ग्रुप 2 बनाओ, ग्रुप 2। और इसमें जो आ गए उसके अलावा लिखो 4 वाले की लाइन रीड करो, ये रही 4 की लाइन सामने। 4 जो है वो फर्स्ट के साथ प्लस से नहीं आएगा, सेकंड के साथ प्लस से नहीं आएगा, 3 के साथ प्लस से नहीं आएगा, 4 के साथ माइनस से तो आ ही गया। और 4 और 5 यहां देखो, ये रहा 4 5 के साथ में भी नेगेटिव है, तो 5 को भी यहां डाल दो।
इसका मतलब कि यहां पर दो ग्रुप बनेंगे, सारे म्यूटेंट आ गए। दो ग्रुप का मतलब दो जीन है। जैसे हो सकता है ये सारे कैपिटल ए या ये सारे स्मॉल ए कैपिटल बी वाले हैं, ये सारे कैपिटल ए स्मॉल बी वाले हैं। तो जब इनका इनके साथ में क्रॉस कराएंगे तो इनका बी सही है, इनका ए सही है, तब तो ये प्लस दिखा देंगे। और अगर आप इनका इन्हीं के साथ कराओगे या इनका इन्हीं के साथ कराओगे तो कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। चलो एक और एग्जाम्पल के साथ में समझाते हैं। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 0 प्लस 0 प्लस प्लस 0 0 प्लस 0 प्लस प्लस 0। उसके बाद में 0 4 प्लस 0 प्लस 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 प्लस। उसके बाद में 0 प्लस प्लस 0 0 प्लस प्लस 0। उसके बाद में 2 0 प्लस, उसके बाद में 1 0 प्लस, और ये तो 0 ही आएगा। चलो इसका बनाते हैं। सबसे पहले ग्रुप 1। ग्रुप 1 के अंदर क्या करना है? ग्रुप 1 के अंदर सबसे पहले पहला डालना है, लिख दिया पहला। अब पहले वाले के सामने की लाइन रीड करो। पहले वाले के सामने कहां कहां 0 है? 3 के सामने और 6 के सामने, 3 के सामने 6 के सामने। दूसरे वाले की लाइन रीड करो। अब क्योंकि ये देखो 1 3 6 आ गया तो अब हमको ग्रुप 2 बनाना पड़ेगा। 1 तो आ गया, 2 नहीं आया ना, तो 2 लिख दो। और देखो 2 के सामने किसके साथ 0 आ रहा है? 2 के साथ में 0 है, 1 के साथ में यहां पॉजिटिव आ गया, 3 4 5 6 सबके साथ पॉजिटिव है, तो मतलब इसके साथ तो कोई नहीं आएगा। 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 नहीं आया, अभी 5 भी नहीं आया, तो तीसरा ग्रुप क्रिएट करो, ग्रुप 3। 4 लिखो सबसे पहले, 4 वाली लाइन देखो। 4 की लाइन 1 2 3, 4 की लाइन ये है, ये 4 की लाइन है। 4 5 के साथ में भी देखो 0 दिखा रहा है, तो 4 के साथ 5 भी आ जाएगा। और 4 1 के साथ में देखें क्या आ रहा है? 4 और यहां ये रहा 4, इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं। ये 3 हो गया, ये वाला 4 हो गया, ये वाला 5 हो गया और ये वाला 6 हो गया। तो हमें यहाँ पे 4 जो है उसका क्रॉस जब हमने 4 के साथ कराया 0 आया, और देन उसके साथ में हमने 6 के साथ कराया तो यहाँ पर ये प्लस आ गया। 4 और 1 का ये रहा प्लस, 4 और 2 का ये रहा, 4 और 2 का ये रहा प्लस, 4 और 3 जो है इसका ये रहा प्लस। तो 5 और के साथ में 0 है, बाकी सबके साथ में ये प्लस है। 3 बन गए, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, तीनों आ गए। 3 सिस्ट्रोन है। हो सकता है देखो ये हो स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, ये हो सकता है कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी हो, ये हो सकता है कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी हो। जितने ग्रुप बनेंगे उतने ही डिफरेंट जीन्स होंगे और उन सब के अंदर अलग अलग में म्यूटेशन है। इन तीनों में सेम जीन में म्यूटेशन है, इसलिए ये सेम ग्रुप में है। बाकी सारा का सारा जो है वो आपको बस यही फॉलो करना है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं जिसके अंदर आप कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप बना करके लिखेंगे कमेंट के अंदर। बाकी देखो जो वीडियोस के नोटिफिकेशंस नहीं मिल रहे हैं तो आप बेल आइकन को दबाओगे तो वहां पर सेटिंग्स चेंज करनी पड़ेगी। ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करो तब जाके मिलेंगे, यूट्यूब ने कुछ चेंज किया है। मान लीजिए कि ए बी सी डी ई 5 ऑर्गेनिज्म है, ए बी सी डी ई 5 ऑर्गेनिज्म। ए का ए के साथ माइनस आएगा, फिर इसके बाद में माइनस 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 माइनस, उसके बाद में ये माइनस 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 माइनस, उसके बाद ये माइनस 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 माइनस, उसके बाद ये माइनस 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 माइनस, उसके बाद ये भी माइनस माइनस, सब माइनस आएंगे। ये देखो सारे के सारे माइनस हैं। बताओ यहां पर कितने कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप बनेंगे। एक और एग्जांपल, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। ए का ए के साथ क्रॉस कराया तो माइनस आया, बी के साथ बी का, सी के साथ सी का, डी के साथ डी का, ई के साथ ई का, फिर इसके बाद में माइनस प्लस माइनस प्लस। तो हमारे पास में ये हो गया। एंड देन हम बी का क्रॉस कराएंगे सी के साथ में, तो ये पॉजिटिव आ गया
बी का क्रॉस डी के साथ में कराएंगे, ये नेगेटिव आ गया, ये पॉजिटिव आ गया। फिर इसके बाद में सी का क्रॉस हम कराएंगे डी के साथ में, तो सी और डी जो है वो पॉजिटिव आ जाएंगे और सी और ई जो है वो नेगेटिव आ जाएंगे। डी का क्रॉस हम ई के साथ कराएंगे, पॉजिटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव। चलो ये बन गया हमारे पास में एक और। तो इन दो में आप थोड़ा सा मेहनत करना, दिमाग लगाना, कमेंट करके बताना कितने कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप है, कहाँ कहाँ पर क्या म्यूटेशन है। तो ये रहा कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप का। बाकी आप लोग देख लीजिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। जल्दी मिलेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ में। क्योरीज अपनी जो है वो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जहां भी आपको फोटो खींच के डालनी है क्वेश्चंस की, वो डाल दो, इकट्ठा करके एक साथ आएंगे। चलो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत जल्दी। पढ़ते रहिए आप लोग।